नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी शूद्रा का चौथा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि बहुत जब्त करने पर भी कर्ण से आर्त ध्वनि निकल आती थी और अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। अब आगे की कहानी। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडला रहा था। वृक्षों की समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोदन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की भी कमी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले की हार हुई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी के रोने का आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है। अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अम्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला, और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी, और उस पर जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं, जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी, बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ, रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति नहीं थी। हवा घाव में सर के समान चुभती थी। लेकिन यह व्यथा वह सह नहीं सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इस घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त उस बच्चा को खोद कर गाड़ ही देता।
लेकिन बड़ी देर हो गई, न तो कोई चिल्लाया, न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागे। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा कर्दन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शरीर का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओह यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपने माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओह हमारे पास उनके कई फोटो हैं, देखो वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी जान पड़ती हैं, दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर बिगड़ती ना होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दय हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांत मारने देती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भी भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों में कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वो साधु का हृदय हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थी, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो न पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो तुम तो इस विष को खाकर मर जाती। साहब, अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही बेग में उठा। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। राथी को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था।
मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रहे। एक क्षण के लिए भी वहाँ से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा। तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास न आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना बेपानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल में निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपने सहेलियों की, अपने बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? उसके मर्म स्थान में बाणों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ित हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद गया। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी कहानियाँ और उपन्यास मैं आप तक पहुँचा सकूँ।